हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 8 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया सेशन को पूरा देखें। इस वीडियो में हम लोग कौन सा देश कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है और विश्व के मानचित्र में उसका क्या स्थान है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स दिवस दुनिया भर में दुनिया भर के एथलीटों दुनिया भर के एथलीटों को जागरूक करने दुनिया भर के एथलीटों को जागरूक करने और उनकी कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। 1996 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 मनाया गया है। मई माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है? भारत में 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को पहलगाम पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया है। भारत ने भारत ने पाकिस्तान में पाकिस्तान में स्थित बहावलपुर बहावलपुर और मुजफ्फराबाद बहावलपुर और मुजफ्फराबाद सहित 9 आतंकी ठिकाने बहावलपुर और मुजफ्फराबाद सहित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया है, जिनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बहावलपुर पंजाब प्रांत में स्थित बहावलपुर और पीओके में स्थित मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद इन ठिकानों पर पाकिस्तान आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। बात करते हैं भारत की। भारत यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यह 14वें क्रम के राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री। और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका भी है। विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से
विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वां सुदीरमन कप खिताब किसने जीता है? सुदीरमन कप के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें चीन ने रिकॉर्ड 14वीं बार यह खिताब जीता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। चीन ने 14वीं बार सुदीरमन कप का खिताब जीता है। इसका आयोजन चीन में ही किया गया था और 18वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें चीन ने अब तक 14वीं बार यह खिताब जीता है। पहली बार इसका आयोजन 1989 में किया गया था। चीन ने सुदीरमन कप का उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा है। दक्षिण कोरिया को हराकर 14वीं बार चीन ने यह खिताब जीता है। बात करते हैं चीन की। चीन है एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। चीन यह निम्न देशों वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यांगसी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी और यह पूर्णतः चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह दुनिया की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चलिए विश्व के मानचित्र में देखते हैं चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 से 31 मई 2025 तक होने वाली 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस प्रतियोगिता में 120 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 120 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सही आंसर है ऑप्शन डी। तेलंगाना तेलंगाना में 72वीं मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना में ही रामप्पा मंदिर है, जो कि 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और यह रामप्पा मंदिर भारत की 39वीं साइट है। यूनेस्को में शामिल होने वाली 39वीं साइट है और यह 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था रामप्पा मंदिर को। बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं।
तेलंगाना में विधानसभा सीट 119 है, विधान परिषद सीट 40 है, राज्यसभा सीट 7 है, तो लोकसभा सीट 17 है। तेलंगाना या निम्न राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हॉक आई 360 प्रौद्योगिकी समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए $131 मिलियन का समझौता किया है। हॉक AI 360 यह समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जो कि $131 मिलियन का समझौता किस देश के साथ किया गया है? से आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी कैपिटल है, राजधानी वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है मुद्रा US डॉलर। यूएस का फ्लैग देख सकते हैं। यह कनाडा और मैक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूएसए के दक्षिण पूर्व में स्थित मैक्सिको की खाड़ी है। यह मैक्सिको के पूर्व में स्थित और यूएसए के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित जिन्हें 5 झीलें हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। 5 झीलों को सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक कहा जाता है। ग्रेट लेक कहा जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं, ये अपना प्यारा भारत, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यूएसए, इस क्षेत्र को अलास्का कहा जाता है। यूएसए के पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर और पूर्व में यह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, हाल ही में सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सलीम बिन ब्रिक। यह 2019 से यमन के वित्त मंत्री हैं, जो कि यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं यमन की। यमन यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। यमन की राजधानी है सना। यमन के राष्ट्रपति हैं रशद मोहम्मद अल अलीमी। प्रधानमंत्री है यमन के मोइन अब्दुल मलिक सैद अल साबरी, और यमन की मुद्रा है यमनी रियाल। यमन यह सऊदी अरेबिया और ओमान दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। सऊदी अरब और ओमान दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यमन के, चलिए विश्व के मानचित्र में देखते हैं। विश्व के मानचित्र में यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। यह सऊदी अरेबिया के दक्षिण में है यमन और ओमान। सऊदी अरेबिया और ओमान के पास में ही है। इस जलीय क्षेत्र को लाल सागर कहा जाता है। लाल सागर कहा जाता है, और इस क्षेत्र को
अदन की खाड़ी कहा जाता है। अदन की खाड़ी कहा जाता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है बावल मंदेव जल संधि। बावल मंदेव जल संधि। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है बावल मंदेव जल संधि। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एजू सिटी बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में एजू सिटी बनाने की घोषणा की है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा सीट महाराष्ट्र में 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र निम्न राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 58वीं एशियाई विकास बैंक एडीबी वार्षिक बैंक कहाँ आयोजित की गई बैठक? सही आंसर है इटली के मिलान शहर में। इटली के मिलान में 58वीं एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का नेतृत्व किया है। भारत का नेतृत्व किया है। बात करते हैं इटली। इटली की राजधानी रोम है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और इटली की मुद्रा यूरो है। इटली का फ्लैग देख सकते हैं। इटली यह निम्न देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। इटली को इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप इटली यह भूमध्य सागर क्षेत्र में भूमध्य सागर के उत्तर में भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा कहां ऑफ कैंपस केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा गांधीनगर गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात भारत के उत्तर में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल है गुजरात के आचार्य देवव्रत। विधानसभा सीट है 182, राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट 16 है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है।